जय हिंद, जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के तृतीय अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कर्म योग को समझाते हुए अर्जुन से कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। इस श्लोक का अनुवाद परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज इस प्रकार करते हैं। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र कर्मों में यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंध जाता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। यहां पर पहली बार श्रीमद् भगवद गीता में तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने यज्ञ शब्द का उल्लेख किया है। और इस यज्ञ शब्द के अर्थ को लेकर जो विचार राम सुखदास जी महाराज प्रस्तुत करते हैं वो ये है कि हम हमारे कर्तव्य का पालन करें और उस पालन के अनुसार जो हम कर्म करते हैं वह सारे कर्म यज्ञ कर्म है। और इस दृष्टि से यज्ञ की व्याख्या करते हुए श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि वे सभी शारीरिक क्रिया, व्यावहारिक क्रिया और पारमार्थिक क्रियाओं को यज्ञ कहा जा सकता है, जो कर्तव्य पालन के लिए हम करते हैं, हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं। ध्यान में रखिएगा, यज्ञ कर्तव्य पालन के कर्म से जुड़ा है, कामनाओं की पूर्ति से नहीं। और इसीलिए यहाँ पर यज्ञ की एक दूसरी सरल व्याख्या ये भी दी जा सकती है कि यज्ञ का तात्पर्य है ऐसे कर्म जिसमें मैं और मेरापन न हो, जिसमें अहंकार न हो, ऐसे समग्र कर्म को भी हम यज्ञ कह सकते हैं। इसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो कर्तव्य पालन के संदर्भ में भोजन, सांस लेना, शौच क्रिया, परिवार संभालना, आजीविका, समाज से संबंध बनाए रखना, यज्ञ करना, किसी की सेवा करना, ईश्वर का स्मरण करना, तीर्थ यात्रा करना, दिन दुखियों की सेवा करना, ये सारे कर्म जब हम मैं और मेरेपन का अहंकार छोड़कर अपने कर्तव्य पालन के लिए करते हैं तो वे सभी कर्म यज्ञ कहलाते हैं। देखिए, यज्ञ के आधार पर किया जाने वाला कर्म दो शर्त से जुड़ा है। पहला, वह कर्म यज्ञ है जिसमें मैं और मेरेपन का अहंकार समाया हुआ नहीं है। वह कर्म भी यज्ञ ही है जो कर्तव्य पालन के लिए किया जाता है। तो फिर यज्ञ क्या नहीं है? तो कि वे कर्म यज्ञ नहीं है जो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, अपने अहंकार की पुष्टि के लिए करते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए दान करता है तो कामना हो गई प्रसिद्धि, और ऐसा कर्म दान का पुण्य पवित्र कर्म होने के बावजूद भी प्रभु की दृष्टि में यज्ञ नहीं कहा जाएगा। और इसलिए प्रभु कहते हैं कि ऐसे कर्मों से ही बंधन होता है जो कर्म कामनाओं से और अहंकार से उत्पन्न होते हैं। जो कर्म कर्तव्य पालन के लिए करने में आते हैं, जो कर्म अहंकार रहित होकर करते हैं, उसमें कोई बंधन नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तू ये कर्म का बंधन लगेगा इस बात के आधार पर, इस तर्क के आधार पर जो युद्ध न करने की बात कर रहा है ना, वो बात कतई उचित नहीं है। यहां पर भगवान आगे इसीलिए भगवान अर्जुन को ऐसा भी कहते हैं कि हे अर्जुन, इसलिए तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। आसक्ति से रहित हो जाना एक अर्थ में अहंकार से भी रहित हो जाना बतलाता है, क्योंकि जहां अहंकार वहां आसक्ति। एक बात यहां पर और भी समझने लायक है कि हमने कहा भोजन हम करते हैं तो हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। हमारी कामना है भोजन किया जाए, हमें भूख लगी है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बात को गहराई में समझिए। भूख लगी है इसलिए भोजन नहीं करते। भोजन शरीर की आवश्यकता है और शरीर की सेवा करना भी अपना कर्तव्य है, क्योंकि शरीर ही मुक्ति का एक उत्तम साधन है यदि आपके पास मानव शरीर है।
तो साधन की शुद्धि, साधन को सशक्त बनाए रखना, साधन की सेवा कहा जाएगा। साधन को स्वस्थ बनाए रखना सेवा कहा जाएगा, ताकि हम मुक्ति को प्राप्त हो सके। इसलिए यदि कोई अपने शरीर में को स्वस्थ, सुरक्षित और शक्तिमय बनाए रखने के लिए कर्म करता है, और उस कर्म के अंतर्गत वो भोजन करता है, वो भोजन करना उसका कर्तव्य है, और इसलिए भोजन करना ही उसका यज्ञ हो जाता है। आगे भगवान एक और श्लोक में इस बात को अधिक बेहतर ढंग से स्पष्ट करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि सत्य बात ये भी है हमारे जीवन में कि हम कर्म को उस तीव्रता के आधार पर अपने मनोमस्तिष्क में, अपने व्यवहार में लाते हैं जिस तीव्रता की हमारी कामना होती है। जिसमें हमारी कामना अत्यंत तीव्र है, वहां पर हम बहुत समर्पित होकर कर्म करते हैं, और उस समर्पण का आधार यह होता है कि हमें कुछ फल मिलेगा। और ये जो फल की आकांक्षा है, भगवान कहते हैं फल की परवाह किए बगैर अपना कर्तव्य कर्म कर। ये जो फल की आकांक्षा है वो हमारे कर्म को प्रभावित करने लगती है, कर्म की गुणवत्ता, कर्म के सातत्य को प्रभावित करने लगती है। अभी की बात है, एक विद्यार्थी ने मुझसे मिलने का हुआ। उनको यही था कि वो 2-2.5 साल से तैयारी कर रही है, लेकिन उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में, IAS की परीक्षा में कोई सफलता नहीं मिली, और इसलिए परिणाम न होने से और अत्यंत अधिक परिश्रम होने से, उसके बावजूद भी परिणाम न होने से वह थोड़ी हताशा में दिखी कि फल तो है नहीं, परिश्रम किए जा रहे हैं, परिणाम तो है नहीं। मैं भी इस बात को भगवत गीता जी के शरण में रहकर समझाने का प्रयास किया। मैंने उस बच्ची को यही बताया कि देखो बेटा, सुबह आप मिले हो मुझे, आपने नाश्ता किया है कि नहीं किया है? तो बोले हाँ किया है। तो नाश्ता करने का जो आपने कर्म किया, ब्रेकफास्ट लिया, उस कर्म के पश्चात वह नाश्ता हजम हुआ कि नहीं, पाचन हुआ कि नहीं, उससे रक्त बना कि नहीं बना, उससे ऊर्जा मिली कि नहीं मिली, शरीर में एनर्जी कितनी बढ़ी, कितने ग्राम बढ़ी, कितने ग्राम घटी, कितनी कैलोरी मिली, कितनी नहीं मिली, कुछ परवाह कर रही हो अभी कि वो नाश्ता का कर्म करने के बाद उस कर्म को भूल गई हो? शरीर अपने आप उसका पाचन कर रहा है। बोले हाँ बिल्कुल, मैं उसकी कोई परवाह नहीं कर रही। तो नाश्ता करने का कर्म किया, लेकिन उसका जो फल अभीप्सित फल है, जो हम चाहते हैं वो फल, उस फल की हम परवाह नहीं कर रहे हैं कि उसका पाचन हुआ कि नहीं हुआ, ऊर्जा मिली कि नहीं मिली। तो फिर बेटा ये UPSC IAS की परीक्षा के लिए जो तू कर्म कर रही है, उसके फल को लेकर इतनी अधिक चिंतित क्यों है? उसके फल को लेकर तेरे में हताशा कैसे जन्म ले रही है? उस बच्ची को समझाया कि बेटा, जिस तरह हम अपने विभिन्न कर्मों को करने के पश्चात उसके फल को लेकर चिंतित नहीं होते, उसी तरह इस संबंध में भी, अपने UPSC IAS की तैयारी के संबंध में भी बेटा कर्म पर ध्यान दे, फल पर नहीं। और प्रभु जब कहते हैं कि अनासक्ति भाव से कर्तव्य कर्म कर, यही यज्ञ है, तो परिणाम को लेकर आसक्ति की संपूर्ण समाप्ति यदि हमारे व्यक्तित्व में हो जाए तो कर्म के प्रति निष्ठा बढ़ती चली जाएगी, एवं निष्काम कर्म योग की दिशा में हमारी प्रगति होती चली जाएगी। और ये हमारा कर्म जो इस तरह का यज्ञ का स्वरूप धारण करता है, वो केवल अपने कल्याण के लिए, अपने कल्याण तक ही सीमित है ऐसा मानना जरूरी नहीं। ये समस्त ब्रह्मांडीय जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हमारे कर्म का एक अहम योगदान है, और उस योगदान के संदर्भ में आगे भगवान हमारी भूमिका को स्पष्ट करने के लिए अर्जुन से कहते हैं, सहयज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रस्विष्यद्यव मेषवोस्त्वेष्ट कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। 10वें और 11वें श्लोक में
श्लोक का अनुवाद करते हुए परम पूज्य रामसुख दास जी महाराज कुछ इस तरह कहते हैं, प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा की रचना करके, प्रजा अर्थात सभी मनुष्य, रचना करके उनसे प्रधानतया मनुष्यों से कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो, और यह कर्तव्य कर्मयुक्त यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो, वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। देखिए, कर्म की दिशा परस्पर एवं सर्वांगी कल्याण के साथ जोड़ते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन को 10वें और 11वें श्लोक में सृष्टि के आरंभ में प्रजापति अर्थात ब्रह्मा जी का संदर्भ लेकर ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा है मनुष्यों को कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो। देखिए, निष्काम कर्म जिसमें मैं और मेरापन न हो, इस तरह के कर्म का प्रारंभ तो स्वयं ब्रह्मा जी से ही हो गया है। 10वें 11वें श्लोक में जो बात प्रस्तुत करते हैं प्रभु स्पष्ट भाषा में कहते हैं कि सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित, अर्थात ये निष्काम कर्म का जो विचार है वो पहले से चला आ रहा है, और यह ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तब से यह विचार आगे बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, प्रभु ने जिस बात को समझाने का प्रयास किया है उस बात में कर्तव्य की सर्वोपरिता हमारे सामने स्पष्ट रूप से आती है, और इस कर्तव्य कर्म को यज्ञ कहते हुए भगवान इस बात को देवताओं से जोड़ देते हैं। क्या कहते हैं भगवान कि तुम अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे थे मनुष्य को, और ये देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा आप लोगों को उन्नत करेंगे, और ऐसे परस्पर उन्नति से दोनों का कल्याण, परम कल्याण प्राप्त हो जाएगा। देखिए, एक बात यहाँ पर यह भी समझने वाली है कि देवता हम किसे मानते हैं। देवगण, देव और दैत्य, बहुत सारे पौराणिक साहित्य में हमारे सामने देवताओं का उल्लेख आता है। अनेक देवताओं की संख्या अनेक बताई जाती है। कोई कोई तो कहते हैं कि 33 करोड़ देवता है। क्या व्याख्या है, पंडितों का विषय हो सकता है। मैं एक साधक के रूप में देवता की व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें परम पूज्य रामसुख दास जी महाराज तो एक आधार है ही, कुछ मेरा सूक्ष्म विवेक भी मैंने इस बात में जोड़ा है कि जो भी दिव्य स्वरूप में पहुंचा हुआ चेतन तत्व है वह देवता है। वह दिव्य स्वरूप में पहुंचा हुआ चेतन तत्व, हम इसको दिव्य आत्मा भी कह सकते हैं, हम उसको देवता भी कह सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा एक संदर्भ ये कि जहाँ पर भी प्रकृति की भूमिका ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने में दिखाई पड़ती है, उनको भी हमारी संस्कृति में, हमारे पुराणों में देवता कहा गया। वेदों में भी देवता, अग्नि को देव कहा गया है, वेदों में भी देवता गया, वरुण को देव कहा गया है। वरुण कौन है? समुद्र देवता को वरुण मानते हैं हम। हमारी इंडियन नेवी का ही सूत्र है, सन्नो वरुणः, वरुण हमारी रक्षा करे। प्रकृति देवता है, दिव्यात्मा चेतन स्वरूप में पहुंची हुई, अवस्था में पहुंची हुई आत्माएं देवता है। और इन ये देवताओं भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, तुम भी अपने कर्तव्य का पालन करो। इस तरह आप दोनों एक दूसरे की उन्नति में सहायक बनकर परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। देखिए, यहाँ पर जब प्रकृति का उल्लेख मैं करता हूं तो थोड़ी इस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि सूर्य अपने कर्तव्य के अनुरूप पृथ्वी के संदर्भ में विचार करें, पूर्व से उगते हैं
पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। इसमें कभी ब्रेक नहीं आता, वायु चलती रहती है, नदियां बहती रहती है। कहा जाता है कि भाई पूरा जलावरण, पूरा ये वातावरण सही ढंग से काम कर रहा है, तभी सभी का अस्तित्व है। ये सभी प्रकृति के तत्व अपने कर्तव्य के पालन में लगे हुए हैं, लेकिन हम कर्तव्य के स्थान पर भोग विलास में लगे हुए हैं। हम कर्तव्य का पालन उसी हद तक करते हैं जहां तक यह कर्तव्य हमारी मजबूरी बने हुए हैं। नौकरी जाना पड़ रहा है इसलिए जा रहे हैं। नौकरी करने का, जॉब करने का जो समर्पण भाव है, कर्म का जो समर्पण भाव है, उसकी कमी है। इसलिए नौकरी के दौरान भी, काम के दौरान भी हम क्या करेंगे? काम चोरी का पूरा प्रयास। बताओ जरा, सूर्य ऐसा करने लगे तो? अच्छा, कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, वो भी वहां पर पढ़ाई में चोरी का पूरा प्रयास। कोई होमवर्क मिला है, होमवर्क से छिड़कने की पूरी कोशिश। कोई एक ऐसा तर्क मिल जाए जो तार्किक रूप से वैध बताया जा सके, वैलिड बताया जा सके, मेरे काम न करने का, बस मैं उसी को ढूंढने में लगा हुआ हूं। और इस तरह की हमारी वृत्ति हमारे कामनाओं से उत्पन्न होने वाली भोग विलास को तो उत्तेजन देती है, बढ़ाती है, साथ ही साथ हम में आलस्य, प्रमाद, निष्क्रियता भरती चली जाती है। फिर इन्हीं परिस्थितियों से हम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी है, इत्यादि इत्यादि। प्रभु कहते हैं तुम अपने कर्तव्य का पालन करके देवताओं को उन्नत करो। ये जो पूरी सजीव सृष्टि है, देवत्व है, प्रकृति है, ये वातावरण है, प्रकृति है, देवत्व है, उनको उन्नत करो। ये जो अभी पर्यावरण क्षरण, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, हम सुनते हैं दिल्ली में 500 के अंक तक AQI का स्तर पहुंच गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स। कहीं हम हमारे कर्तव्य में पीछे पड़ रहे हैं। फलतः प्रकृति की उन्नति में बाधा पड़ रही है। अब ये जो प्रकृति की उन्नति में बाधा पड़ रही है ना, वो अंततः आगे चलकर हमारी उन्नति की बाधा बन जाएगी। इसलिए आज धारणीय विकास के नाम पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पर एक ऐसी जीवन शैली को प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें हम देवताओं को उन्नत करें। और ये जो देवता सदियों से, या कहे जब से सजीवों का अस्तित्व है तब से हमको पुष्ट करते आए हैं, वो हमारी उन्नति करे, हम उनकी उन्नति करें। 10वें 11वें श्लोक को वर्तमान विश्व की पर्यावरणीय समस्याओं से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना मुझे तर्कसंगत प्रतीत हो रहा है। और यहां पर एक चीज कि अगर हम प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्य को यदि महत्व प्रदान करेंगे तो निश्चित मानिए कि हम प्रकृति की उन्नति में भी सहायक बनते चले जाएंगे। हमारे निष्काम कर्म के माध्यम से हमारी सकाम कामनाएं इस पर्यावरण के क्षरण का एक मूलभूत कारण है। यदि हम अपने कर्तव्य से उत्पन्न होने वाली आवश्यकताएं, या फिर हम ये बोले आवश्यकताओं से उत्पन्न होने वाले कर्तव्य तक ही सीमित रहते और इच्छा, लालच, लोभ के शिकार ना होते, तो शायद पर्यावरण की इतनी दयनीय दशा आज हमें न देखनी पड़ती। भगवान श्री कृष्ण धारणीय विकास का आधार प्रदान करते हुए आज 21वीं सदी में हमको यह मार्गदर्शन दे रहे हैं कि प्रकृति की सेवा, प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। प्रकृति अपने कर्तव्य का पालन करेगी, वो आपका कल्याण करेगी। इस 11वें श्लोक, तृतीय अध्याय के इस 11वें श्लोक पर इस व्याख्यान को विराम देना चाहूँगा। भगवद गीता की व्याख्या में मुझसे कोई अपराध हो गया हो, मुझे क्षमा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्रीमन नारायण।